पिक्चर चालू करो बे। एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देगा तो नेक्स्ट टाइम पार्लियामेंट में भी जाने में टाइम नहीं लगेगा। ये चीज मैं आपको मोदी जी को वार्निंग देना चाहूंगा, वेट एंड वॉच। अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो हथियार से तो मानोगे। नेपाल बनाने में 2 मिनट लगेगा, मोदी जी अगर नहीं मानेंगे प्यार से। राहुल गांधी पढ़ा लिखा है लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। राहुल गांधी से पढ़ा लिखा लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पढ़ा लिखा लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एक गांड पे रैप्टा मारा ना सड़क पे। जय श्री राम मेरे सभी हिंदू भाइयों को स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर जिधर में लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम का नारा भी जरूर से लगा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाठी भी खाना पड़े तो कोई पीछे नहीं हटेगा। तो मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी परमिशन को एक्सटेंड कर दीजिए। आपका धरना कानूनी करार दिया जाता है। अभिजीत दीपके ने मंच से कहा दिल्ली पुलिस से कि आप हमारी प्रोटेस्ट की जो परमिशन है उसे एक्सीड कर दीजिए। 5 बजे तक आपने हमें परमिशन दी थी, 5 बजे से कल सुबह तक की परमिशन हमें दे दीजिए। कल नीट का री एग्जाम है। उससे पहले अभिजीत दीपके अपने एक्स हैंडल पर ये वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुझे जेल में डालने के लिए पुलिस आ रही है और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देश भर में जेल भरो आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, वो 6 बजे तक जंतर मंतर पहुंचे। जिनका री एग्जाम है वो प्रोटेस्ट में आएंगे क्यों? पहली बात तो ये, वो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, कल उनका री एग्जाम है। वैसे ही इतना तनाव उन्होंने झेला है, अब और तनाव देने के लिए ये साहब जो है ये तैयार है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास 5 बजे तक की परमिशन अलॉटेड है तो आप एक्स्ट्रा टाइम एक्सीड करके कैसे मांग सकते हैं? आपको पिछली बार याद है क्या हुआ था? पिछली बार 5 बजे तक की परमिशन इनको मिली थी और 5 बजे से पहले पहले ये सारे रफा दफा हो गए थे। इस बार बड़ी तैयारी के साथ आए हैं। अभिजीत दीपका का कहना है कि 5 बजे से ज़्यादा टाइम जो है हमें चाहिए होगा और यहाँ से कोई नहीं जाएगा, लाठियाँ क्यों ना खानी पड़े, हम लाठियाँ जो है वो खाएंगे। दिल्ली पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है, बार बार अनाउंसमेंट की गई कि आपका टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। 5 बजे तक का टाइम था और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक जंतर मंतर पर 5 बजे के बाद कोई भी प्रोटेस्ट जो भी करेगा उसका प्रोटेस्ट अमान्य यानी इलीगल प्रोटेस्ट जो है वो करार दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनका इलाज किस तरीके से किया जाता है। जो तुम लोग आईफोन बड़े बड़े यूज कर रहे हो, खुद को इतना शो ऑफ कर रहे हो, सीईओ का नाम पता है? टिम कुक। टिम कुक इज अ गे। कैल्विन क्लेन के कपड़े पहन रहे हो, कैल्विन क्लेन इज अ गे। आप जो एआई यूज कर रहे हो, फादर ऑफ एआई एलन ट्यूरिंग इज अ गे। तो बेटा हम लोगों के अलावा अगर हम लोग ना हो ना, तुम लोग फोन भी ना चला पाओ। तो इसमें ज्यादा वो उछलने वाली बात नहीं है कि तुम लोगों ने मर्द होके क्या उखाड़ लिया। महिलाओं के लिए कॉकरोचेस का प्रोटेस्ट कितना सेफ है और कितना नहीं, इस वीडियो के बाद आप खुद डिसाइड करना। ये वीडियो कल रात जंतर मंतर की है जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था। अब भाई साहब के हाथ में या तो सिर्फ ग्लास है या फिर ग्लास में कुछ और। सवाल सीधा सटीक ये है कि अगर आधी रात को किसी भी महिला के साथ कोई भी बदतमीजी उस प्रोटेस्ट के दौरान हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी में एक भी फीमेल कैंडिडेट या एक भी ऑफिशियल फीमेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मेरी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके से यह अपील है कि वो इस बात को इंश्योर करें कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक आंदोलन बनकर रहे, ना ही कोई नशे का अड्डा, ताकि लॉ एंड ऑर्डर पर किसी भी तरीके का दबाव पड़े। कोई भी प्रोटेस्ट एक हेल्दी डेमोक्रेसी की नींव होती है, लेकिन जहां पर सवाल महिला सुरक्षा पर उठाया जाए वहां पर डिस्कशन भी जरूरी है। अब इसी सवाल को एक गोदी मीडिया का सवाल बताकर सिर्फ दबाया ना जाए, बल्कि ये इंश्योर किया जाए कि आपके प्रोटेस्ट के दौरान जितनी भी महिलाएं आ रही हैं वो सेफली उस प्रोटेस्ट को अटेंड कर सके और उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन सके। नीट एग्जाम से ठीक पहले नया कारनामा यह हुआ है कि नागपुर के एक छात्र का एग्जाम सेंटर अबू धाबी दे दिया गया। जब शोर मचा तो एनटीए ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताकर नया एग्जाम सेंटर देने का आश्वासन दे दिया। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया होता तो इस तरह की गलती शायद भी होती, लेकिन इस सरकार में चाहे लापरवाही करो या भ्रष्टाचार, बाल भी बांका नहीं होगा। अब आपके बच्चे का भविष्य पूरी तरह से राम भरोसे हो चुका है। आप लोगों ने अब्दुल को टाइट करने के लिए वोट दिया था ना?
मतलब नेहा जी को झूठ बोलने में इतनी ज्यादा महारत हासिल है कि इनका सच से कोई वास्ता ही नहीं है। खैर, अनपढ़ होने का फायदा ये भी है कि इन्हें अपने ही झूठ पर कोई पछतावा नहीं होता है। अब जो हिस्सा नेहा जी ने नहीं बताया है या फिर यूं कहूं कि गायब कर दिया है, वो भी सुन लो। अब एनटीए ने इस विषय में खुद ही ट्वीट किया है और बताया है कि उसके अनुसार करीबन 3.2 लाख कैंडिडेट्स ने करेक्शन विंडो का इस्तेमाल किया। 99.5% से ज्यादा के कैंडिडेट्स को उनके पसंद का शहर मिला और इस मामले में एक्टिविटी लॉग्स के मुताबिक अबू धाबी एजेंट सेंटर उस कैंडिडेट के अपने रजिस्टर्ड लॉगिन से चुना गया था। एक बार चेंज किया गया और 2 बार प्रीव्यू किया गया। जी हाँ, 2 बार। बाकी नेहा जी, एक सवाल था आपसे, आप भोजपुरी का गौरव रिस्टोर करने की तरफ भी ध्यान दे दीजिए। आप इतनी मेहनत से नैरेटिव बनाती हैं, उतनी मेहनत से फैक्ट चेकिंग भी कर लिया करिए। वैसे भोजपुरी पे शायद ही कोई काम दिखता है आपका। 22 मिलियन की फैल फोन लेने के बाद ये भीड़ आया भाई, ये भीड़ आया है। नहीं, बीच में वो पुलिस वाले खड़े हैं। वो आखिरी में आप देखेंगे तो वहां भी पुलिस वाला खड़े हैं, ठीक है। और उससे आगे जाएंगे वहां भी पुलिस वाले खड़े हैं। 22 मिलियन की फैन फोन लेने की ये भीड़ इकट्ठा हुई है ना, तो मेरे भाई इससे ज्यादा भीड़ तो सपना चौधरी के डांस शो में आ जाती है। हमारी अम्मा का जय बोले। हमारी यूपी बिहार में चलता है ऑर्केस्ट्रा, जहाँ पर 4-5 नचनियां लोग स्टेज पे नाचती हैं। उसको देखने के लिए इनसे 10-50 गुना भीड़ इकट्ठा हो जाती है नचनिया को देखने के लिए। अगर तुम्हें भीड़ ही चाहिए थी तो 2-4 नचनिया नचा देते, बाबू गर्दा उड़ जाता है। भीड़ नचनिया ज्यादा है आपके पास, अपनी 2 पर्सनल नचनिया भी है, अर्पित शर्मा और विजेता भैया। कम से कम उनको दोनों के हाथ लाके नचा दो, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, उनका रिहर्सल भी हो जाएगा। नमस्कार, जय सिया राम। आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराऊंगा जिसका काम है जीजा बदलने का। जैसे ही देखता है फॉलोअर्स बढ़ गए सामने वाले के, तो उसको अपना जीजा बनाने का काम करता है। अभी अभिजीत तिपके का फॉलोअर्स बढ़ा तो इस महानुभाव ने अभिजीत तिपके को अपना जीजा बना लिया। उसके बाद इससे काम नहीं चला तो इनको सनातनी जीजा चाहिए था। तो अब सनातनी जीजा ढूंढते ढूंढते ये दीपक शर्मा से मिले और दीपक शर्मा को अपना जीजा बना लिए। कैमरामैन एक बार फोकस कर दीजिए ना, फोकस कर दीजिए, फोकस जरूरी है, फोकस जरूरी है। ये वही कांग्रेस के चाटुकार चमचे हैं जो जीजा बदलने का काम करते हैं। कल मैं वायरल होऊंगा, मुझे जीजा बना लेंगे। मुझे पता है, जैसे मैं कल वायरल होऊंगा ये लोग मुझे जीजा बना लेंगे। ये जो मैडम है, इनको एक बार और आजादी दे चुका हूँ मैं। ये लिंक कर दे रहा हूँ वीडियो को मैं। इस लिंक्ड वीडियो को देख लेना। हमारा लिंक तुम्हारी मर्जी। जिनके लिए बोल रहे हो ठीक है, हम कह रहे हैं उनकी मर्जी। लेकिन अब इस पे मेरे विचार सुन लो, क्योंकि मेरा मुंह मेरी मर्जी है ना, कुछ भी बोलूं। तो जब तक कोई पालतू जानवर किसी घर से भौंकता है तब तक उससे दुनिया को दिक्कत नहीं होती, भौंक रहा भौंकने दो। लेकिन वहीं कोई खुला जानवर और रोड पे आकर भौंकने लगता है तो उससे दिक्कत होती है ना, क्योंकि अब वो हमारे इर्द गिर्द है। तो समाज में आओगे, समाज में तुम असामाजिक तत्व बन के आओगे, अजीब सजीब, जिसको एलियन समझा जाए दुनिया में का एक, तो उस पर भी टिप्पणी तो होगी। अब तुम ऐसे बन के आओगे प्रोटेस्ट में, हाई स्टूडेंट की प्रोटेस्ट, तो उसमें तुम्हारा लिंग तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा पुल्लिंग मुल्लिंग जो भी है तुम्हारी मर्जी है, और तुम्हारा जेंडर तुम्हारी मर्जी है। इसका अलग प्रोटेस्ट करो ना। तो हर बार स्टूडेंट के कंधे पे रख देते हो, उसके बाद अपना निशाना साधने लगते हो। हम तो कहते हैं कि तुम लोग नहीं हो, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, बहुत ज्यादा चतुर हो। गांडू हमारे देश के स्टूडेंट हैं, जिनको लगता है तुम उनके लिए आते हो। 10 मिनट ज्ञान पे लोगे स्टूडेंट के लिए, उसके बाद जो है बाकी 50 मिनट पे लोगे 1 घंटे में अपना जो है एजेंडा। स्टूडेंट को ये दिखता ही नहीं है। क्यों? ये नहीं कि अपना तुम ये अखरोज को भगाओ, लाल हिट मार करके तुम अपना अलग से प्रोटेस्ट करो ना। उसमें फिर देखो प्रशासन भी तुमको कुछ नहीं बोलेगा, प्रशासन भी हर चीज की परमिशन देगा, खुल के प्रोटेस्ट करो। चेहरा तो अच्छी तरह से देख रहे होंगे, जूम कर देता हूँ, देख लीजिए आप। और एक हर्ष को ढूंढना है, उसको भी ढूंढ रहा हूँ, सिर्फ मिले एक बार। बहुत सारे कॉकरोच यहाँ पे पहुँच चुका है, देख सकते हो। जंतर मंतर पे फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए, क्या पता जयपुर वाला कांड हो जाए फिर से यहाँ से। इधर कॉकरोच अपना गेटअप लगाते हुए पूरी तरह से देख सकते हैं। भाई किसी भी प्रोटेस्ट में ऐसे लोगों का खास ध्यान रखना, क्योंकि ये लोग आपका कहीं भी पिछवाड़ा कुटवा सकते हैं। पिछली बार देखे थे, कोई बोला नेपाल बना देंगे, कोई बोला बांग्लादेश। नेपाल बनाने में 2 मिनट लगेगा, मोदी जी अगर नहीं मानेंगे प्यार से। वहाँ संसद जलाई गई, उनके प्रधानमंत्री के आवास, हवाई जहाज पे एक तरीके से अटैक किया गया। वैसा करेंगे, वैसा हो सकता है। मेरी भी फ्रेंड लिस्ट में ऐसे 2-4 मित्र हैं जो कहीं भी बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं। है तुम लोगों की ऐसी की तैसी, ऐसा वैसा, और बाई चांस जब लट पड़ते दिखते हैं तो पता भी नहीं लगता किस गली निकले, और साथ वालों का पिछवाड़ा लंगूर के पिछवाड़े जैसा करवा देते हैं। इसको समझाओ कोई कि कोबरा टीम और सीआरपीएफ वाले इसकी हाइट से भी बड़ी बड़ी डांग रखते हैं, वो भी तेल में भिगोई हुई।
तुम संसद के अंदर घुसने की बात कर रहे हो भाईजान। अगर एक भी डांग ढंग से पड़ गई तो आफ्टर डिलीवरी वाला 40 दिन का जापा हो जाएगा, हिल भी नहीं पाओगे। हे यू बीजेपी अनबक्स, भारतीयों का सबसे बड़ा रिवाज क्या है? अरे वही जो बाप को मिला है वो बेटे को भी मिलेगा। यू मीन जमीन? नहीं। यू मीन मनी? बिल्कुल नहीं। तो फैंस इसको देखो। अभी भी तो नहीं समझी ना, अब इसको देखो। गजब बेइज्जती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो का एंड भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ये क्या किया है भाई देश के लिए? लो तो यार भगत सिंह का तस्वीर लो, ये क्या किया है देश के लिए? देख सकते हैं यहाँ पे जो है भगत सिंह का तस्वीर छोड़ करके, गांधी जी का तस्वीर छोड़ करके जो है ध्रुव राठी का तस्वीर बांटा जा रहा है। ये देख सकते हैं जॉनी लीवर। कौन है सर? ये उस्मान फैजान अली फ्रॉम यूएसए। ये यूएसए से है। ये क्या किया है इंडिया के लिए? सपोर्ट कर रहा है।